हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अ न्यू टर्बन। अ न्यू यानी कि एक नई, टर्बन यानी कि पगड़ी। अ न्यू टर्बन, एक नई पगड़ी। Once the king and Raman were heading for a festival on horseback. Once एक बार, the king and Raman, राजा और रमन, ये दोनों भी नाउन है। were heading for यानी कि आगे बढ़ना या फिर जाना। अ फेस्टिवल यानी कि एक उत्सव। ऑन हॉर्स बैक यानी कि घोड़े के ऊपर सवार होकर या फिर घोड़े के पीठ पर बैठकर। Once the king and Raman were heading for a festival on horseback. एक बार रमन और राजा घोड़े के पीठ पर सवार होकर उत्सव में जा रहे थे। When the king noticed Raman's tattered turban. When जब किंग राजा नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया या फिर देखा, रमन्स टैटर्ड टर्बन रमन की फटी हुई पगड़ी। एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। की, रमन की। When the king noticed रमन्स टैटर्ड टर्बन, जब राजा ने रमन की फटी हुई पगड़ी देखी। और ये यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया व्हेन, और ये टाइम को दर्शाता है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। याद रखिए, जब कभी भी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस का फॉर्मूले ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो बी के रूपों को लेकर बनाया जाता है, वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है, या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। He asked Raman to get rid of it immediately. He, उसने, asked, कहा, रमन से, उसने रमन से कहा, to get rid यानी कि निकाल दो या फिर निकाल फेंक दो, ऑफ इट, उसे, इमीडिएटली, जल्द से, तुरंत। ही आस्क्ड रमन टू गेट रीड ऑफ इट इमीडिएटली। उसने रमन से कहा, जल्द से उसे निकाल फेंको। ही ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है। यानी कि राजा ने रमन से कहा कि उसे, और ये इट किसके लिए आया है, पगड़ी के लिए आया। ये भी प्रोनाउन है और ये क्या है, पगड़ी के लिए आया। मतलब कि राजा ने रमन से कहा कि पगड़ी को जल्द तुरंत निकाल फेंको। एंड ऑफर टू पे फॉर द न्यू वन। एंड और ऑफर्ड पेशकश की, पे फॉर पैसे देने के लिए, न्यू वन यानी कि नई के लिए। और ये न्यू वन क्या है, किसके लिए, पगड़ी, नई पगड़ी के लिए पैसे देने का या खर्च उठाने का क्या किया, उसे ऑफर किया। किसे ऑफर किया, रमन को ऑफर किया राजा ने। एंड ऑफर टू पे फॉर द न्यू वन, नई पगड़ी के खर्च उठाने की पेशकश की। टू दिस रमन रिप्लाइड दैट। टू दिस, इस पर, रमन रिप्लाइड, रमन ने उत्तर दिया, दैट की, टू दिस रमन रिप्लाइड दैट, इस पर रमन ने उत्तर दिया कि। और ये सेंटेंस भी कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। ही डिडंट वॉन्ट टू पार्ट विथ इट सिंस। ही, वह, डिडंट नहीं करना, वांट चाहता, डिडंट वांट नहीं करना चाहता, पार्ट विथ इट इससे या फिर इसे।
he didn't want to part with it. वह इसे नहीं करना चाहता. To this Raman replied that he didn't want to part with it. इस पर रमन ने उत्तर दिया कि वह इसे नहीं करना चाहता. किसे करना नहीं चाहता? कि राजा ने उसे जो पगड़ी फेंकने के लिए कहा, वो राजा को कह रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता. सिंस, और ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिड आया है और डिड के साथ में नॉट आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. ठीक है. सिंस ही कुड डू सच थिंग्स विद हिज ओल्ड टर्बन. सिंस यानी कि लेकिन, ही वह, कुड डू कर सकता है, सच थिंग्स ऐसा, विथ दिस ओल्ड टर्बन इस पुरानी पगड़ी के साथ. सिंस ही कुड डू सच थिंग्स विथ दिस ओल्ड टर्बन, लेकिन वह इस पुरानी पगड़ी के साथ ऐसा कर सकता है. द किंग won't be able to do with the new one. The king, राजा, won't be able to do, नहीं करना, नहीं करेगा, with the new one, नई के साथ. यहाँ पे नई के साथ किस लिए कहा है? पगड़ी के लिए कहा है, मतलब नई पगड़ी के साथ. The king won't be able to do with the new one. राजा नई पगड़ी के साथ नहीं कर सकता, या फिर नहीं करेगा. ठीक है. और ये द किंग क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया, नाउन है. वांट मतलब कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के लिए वांट का यूज हुआ है. डू यानी कि करना, विद द न्यू वन. तो यहाँ पर क्या कहा है रमन ने कि वो पुरानी पगड़ी के साथ ऐसा कर सकता है, मतलब कि वो फेंक सकता है, पर राजा नई पगड़ी को नहीं फेंक सकता या फिर ऐसा उसके साथ नहीं कर सकता, मतलब कि पगड़ी के साथ नहीं कर सकता. द किंग वॉन्ट बी एबल टू डू विद द न्यू वन. The king asked him to prove this. The king, राजा ने, asked कहा, him उसे, to prove साबित करो, this यह. The king asked him to prove this. राजा ने उसे कहा, यह साबित करो. क्या साबित करो? कि जब उसने कहा, रमन ने कहा कि मैं अपनी पुरानी पगड़ी फेंक सकता हूँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो राजा ने उसे कहा कि ये साबित करके बताओ कि मैं नहीं फेंक सकता. The king asked him to prove this and offered a reward of 100 gold coins as well. और offered यानी कि पेशकश की, a reward इनाम की, of 100 gold coins 100 सोने के सिक्के, as well. और राजा ने क्या किया? साबित करो, और साबित करोगे तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा. ठीक है. एंड ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स एज वेल. और साथ ही 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देने की पेशकश की. वाइल दे वर ऑन देयर वे. वाइल तभी, दे वे ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया? राजा और रमन के लिए आया. हाँ, अनेक वचनी है, प्लूरल है. वर ऑन देयर अपने रास्ते, वे यानी कि रास्ते, अपने रास्ते पर, हाँ मतलब चल पड़े. ऐसा यहाँ पर नहीं है, पर इसका मीनिंग यही निकलता है कि वो चल पड़े. वाइल दे वर ऑन देयर वे, उसी दौरान या फिर तभी वे अपने रास्ते चल पड़े.
और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है दे और उसके बाद से बी के रूपों में से वर आया है। इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। देयर केम अ रिवर, देयर वहाँ, केम आया, अ रिवर नदी, देयर केम अ रिवर वहाँ नदी आई। रमन थ्रू हिज ओल्ड टर्बन इनटू द रिवर, रमन ने थ्रू फेंका, हीज उसकी, ओल्ड टर्बन पुरानी पगड़ी, इनटू में, रिवर नदी, नदी में। रमन थ्रू हीज ओल्ड टर्बन इनटू द रिवर, रमन ने उसकी पुरानी पगड़ी नदी में फेंकी। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आया है। ठीक है, थ्रू क्या है, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। एंड आस्क्ड द किंग टू डू द सेम विथ हिज स्टडेड टर्बन, एंड और आस्क्ड कहा, द किंग राजा से, टू डू करने के लिए, सेम वही, विथ हिज स्टडेड टर्बन उसके पगड़ी के उसकी जड़ी हुई पगड़ी के साथ। और ये स्टडेड यानी कि जड़ी हुई, मतलब कि जो रत्न होते थे रत्नों से जड़ी हुई, कहने के लिए यहाँ पे स्टडेड आया है। ठीक है। And asked the king to do the same with his studded turban, और राजा से कहा उसके जड़ी हुई पगड़ी के साथ सेम यानी कि वही करने के लिए। मतलब जैसे उसने अपनी पगड़ी पानी में मतलब के नदी में फेंक दी, वैसे ही राजा अपनी पगड़ी को भी नदी में फेंके, ऐसा करने के लिए उसने कहा। द king burst out laughing and told him to collect his reward. The king राजा burst out laughing यानी कि हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी से हंस पड़ा। मतलब कि एकदम जोर से। burst यानी कि फूट पड़ी उसकी हंसी। and और told him उससे कहा, to collect his reward अपना इनाम ले लो। ठीक है। The king burst out laughing and told him to collect his reward. राजा हंस पड़ा और उससे अपना इनाम लेने के लिए कहा। To this, Raman added that he had also obeyed the king's demand of discarding the turban. To this, इस पर Raman added that, रमन ने जोड़ा कि, he added उसने, also भी, obeyed यानी कि आज्ञा का पालन करना, king's demand राजा की मांग। राजा मतलब किंग के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसा आया है, इसका मतलब काकी के होगा। राजा की जो डिमांड थी, राजा की जो मांग थी, उसका पालन किया। ऑफ डिस्कार्डिंग यानी कि फेंक देना, द टर्बन यानी कि पगड़ी। टू दिस रमन एडेड दैट ही हैड आल्सो अबेड द किंग्स डिमांड ऑफ डिस्कार्डिंग द टर्बन। इस पर रमन ने जोड़ा कि उसने राजा के मांग का, राजा की मांग का पालन किया, राजा के मांग का भी पालन किया और पगड़ी क्या की, फेंकी। एंड हेंस शुड आल्सो गेट अ न्यू वन। एंड और हेंस इसलिए, शुड चाहिए, आल्सो भी, गेट अ न्यू वन यानी कि नई पगड़ी। मतलब के राजा ने उसे फेंकने के लिए कहा था ना कि वो नई पगड़ी देगा उसे। हाँ, तो
ये रिवॉर्ड तो उसको मिलेगा ही, पर वो भी मिलेगा कि उसे नई पगड़ी भी मिलेगी, क्योंकि राजा ने उसने क्या कहा था कि उसकी पुरानी पगड़ी को फेंक दे तो उसके नई पगड़ी का खर्च देगा। जो उसने कहा था वही यहाँ पे उसने बात की है। हेंस शुड आल्सो गेट अ न्यू वन, इसलिए नई भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।